वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 10 जून और 10 जून 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे हाथी बाटा पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित, राजस्थान बगीर क्रीड़ा परिषद के नए अध्यक्ष और मॉडर्न प्रैक्टिसेज ऑफ प्लांट पैथोलॉजी पुस्तक के लेखक, जिनका हाल ही में पुस्तक का विमोचन हुआ है। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली सुबह 8 बजे, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। और आपके लिए शानदार मुहिम चलाई गई है। 3 मंथ की वीडियो देने के बाद मई हर महीने के खेल परिदृश्य का वीडियो मिल चुका है और आज मिलेगा मई महीने में जो भी पुरस्कार वितरित किए गए उनकी चर्चा शाम 8 बजे करेंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास, महत्वपूर्ण कड़ी क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और सेशन की शुरुआत करते हैं कल के क्वेश्चनों से। कल हमने पढ़ा कि केंद्र द्वारा फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 जारी किया गया था। उसमें बड़े राज्यों में राजस्थान को 8वां स्थान मिला, पिछले साल 10वां स्थान था। अमृतसर में नेशनल प्राइड सम्मान से राजस्थान के पृथ्वीपाल सिंह जयपुर के उन्हें सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास व थार क्षेत्र विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। इसका मुख्यालय जयपुर में होगा। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मुखबिर योजना के तहत मिलावट की सूचना देने पर 51,000 रुपए और दूधिया तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। यह सिरोही जिले में है। और राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 कब जारी की गई? 17 सितंबर 2022। आज एक और नीति पढ़ेंगे। रोज राजस्थान की एक पॉलिसी पर हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान से एकमात्र एनसीसी कैडेट जिनका चयन कजाकिस्तान में होने वाले यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हुआ है। राजस्थान से एकमात्र एनसीसी कैडेट जिनका चयन कजाकिस्तान में होने वाली यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हुआ है, इनका नाम है वेन्या गंगवानी। क्या नाम है? वेन्या गंगवानी। इनका चयन हुआ है। देखिए, जयपुर के वनस्थली विद्यापीठ से फर्स्ट राज गर्ल्स बीएनएनसीसी की कॉर्पोरल वेन्या गंगवानी कजाकिस्तान जाएगी। वेन्या कैडेट यूथ एम्बेसडर के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। रिपब्लिक डे परेड 2023 में शामिल हुई वेन्या गंगवानी राजस्थान से एकमात्र एनसीसी कैडेट है जिनका चयन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत कजाकिस्तान के लिए हुआ है। वेन्या का वीईईपी के लिए चयन गणतंत्र दिवस परेड के दौरान हुआ। ठीक है, तो ये आपके लिए वाईईपी के लिए चयन गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान हुआ था। तो याद रखना, राजस्थान से एकमात्र एनसीसी कैडेट जिनका नाम क्या है? वेन्या गंगवानी। अब देखो, नंदिनी गुप्ता कौन है? नंदिनी गुप्ता कोटा जिले की है और हाल ही में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है। रिद्धि सक्सेना को अभी मीरा पुरस्कार मिला है और मंजू चौधरी जोधपुर की है और वुशु खेल की खिलाड़ी है। तो इनके बारे में याद रखना, साथ साथ में जो ऑप्शन होते हैं उन पे भी चर्चा अपने कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न देखो, सुनहरी कोठी व हाथी बाटा को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की घोषणा राज्य पर्यटन विभाग ने की है। यह किस जिले में है? तो आपने नाम सुना होगा, अपनी कला संस्कृति या इतिहास पढ़ा होगा। सुनहरी कोठी टोंक में है और हाथी बाटा टोंक के अंदर है। ये तस्वीर देखो, यहाँ एक पत्थर हुआ करता था, इस पत्थर को तराश के और यह हाथी बना दिया। देखो, इसलिए इसका नाम हो गया हाथी बाटा। इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अब देखो, पत्थर को तराश के बनाया गया तो जाहिर सी बात है लोगों को आकर्षण का केंद्र तो बनेगा भी यार। वास्तव में देख के आते हैं किस प्रकार इसको तैयार किया गया। आपके सामने देखो, आपसे जाया जाता है या नहीं जाया जाता? टोंक वाले तो जाएंगे, बाकी नहीं जाया जाता। तो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये बना हुआ है हाथी बाटा और एक है सुनहरी कोठी। ये सुनहरी कोठी मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है, पच्चीकारी और मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण इब्राहिम खान ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम खान ने, क्योंकि नवाबों की नगरी किसको कहते हैं? टोंक को कहते हैं। और टोंक का संस्थापक कौन था? अमीर खां पिंडारी। ये वही अमीर खां पिंडारी जिसके कहने पर भीम सिंह सिसोदिया ने कृष्णा कुमारी को जहर दिया था। तो सुनहरी कोठी और हाथी बाटा को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। ये टोंक के अंदर है और ये आपके सामने कौन सा बाटा? हाथी बाटा। पत्थर को ही तराश कर यह हाथी बनाया गया है। तो टोंक में स्थित सुनहरी कोठी हाथी बाटा को राज्य पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये याद रखना आपको। तीसरा प्रश्न, राजस्थान बधिर क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष किन्हें दिए गए? कहते हैं ना मूक बधिर, बधिर जो जिनको सुनाई नहीं देता, उसकी क्रीड़ा परिषद। क्योंकि खेल खिलाड़ी हर प्रकार के अलग अलग होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना, डेफ खिलाड़ी, पैरा खिलाड़ी, हर प्रकार की कैटेगरी होती है। हर प्रकार के अलग अलग खेलों में इनकी कैटेगरी होती है।
तो राजस्थान बधिर क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं सूरज कुमार। कौन है? सूरज कुमार को राजस्थान बधिर क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष, जैसे हम पढ़ते हैं ना राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष सभी के, तो है कौन? कृष्णा पुनिया। जबकि बधिर क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष चुने हैं सूरज कुमार। अब देखो, कल परसों हमने पढ़ा था कि राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? राजीव अरोड़ा। और ये भी ध्यान रखना, भारतीय पेरा टेबल टेनिस की कोच है सुमन पारिक, जयपुर की राजस्थान की प्रशिक्षक है टेबल टेनिस की। इन्हें भारतीय पेरा टेबल टेनिस टीम की कोच नियुक्त किया गया है, तो चर्चा में रहेगी सुमन पारिक। और राजस्थान बधिर क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष है सूरज कुमार। इसके अलावा देखिए, अभिनव शर्मा, ये जयपुर के डेफ बैडमिंटन खिलाड़ी है। हाल इन्होंने ब्राजील में डेफ ओलंपिक हुआ था, उसमें स्वर्ण पदक जीता था। और एक याद रखना, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं। वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। और रामावतार जाखड़ राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। चौथा प्रश्न, दक्षिणी कोरिया में आयोजित शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की किस स्पर्धा में भरतपुर के रुद्राक्ष खंडेलवाल ने कांस्य पदक जीता है? खेल खिलाड़ियों से संबंधित जरूर याद रखना है भी, और खास करके जब विदेशों में राजस्थान का कोई खिलाड़ी पदक जीता है। तो दक्षिण कोरिया में आयोजित शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की किस स्पर्धा में 50 मीटर एयर राइफल पिस्टल में भरतपुर के रुद्राक्ष खंडेलवाल ने कांस्य पदक जीता है? तो भरतपुर के रुद्राक्ष खंडेलवाल ने दक्षिणी कोरिया के चांगवान में आयोजित शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की 50 मीटर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता है। तो याद रखना, रुद्राक्ष खंडेलवाल का संबंध है निशानेबाजी से। एक और याद रखना, भरतपुर के हैं साहिल चौधरी। कौन है? भरतपुर के हैं साहिल चौधरी। भरतपुर के साहिल चौधरी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक। और कुछ दिन पहले मैंने बताया था, अमित जो खिलाड़ी थे उन्होंने मुख्य शूटिंग में भी पदक जीता, तो वो भी भरतपुर के हैं। भरतपुर के साहिल चौधरी, भरतपुर के रुद्राक्ष खंडेलवाल। अब आप सोचोगे कि सर इतने खिलाड़ी कैसे याद होंगे? मन में तो देखो शंका रहती रहती है, कब भी कोई काम करते हैं या पढ़ते हैं। तो एक ही इलाज है, रोज इसको डेली पढ़ो। रोज डेली मैं करंट की क्लास लगा रहा हूँ, ठीक है। इसका टेस्ट आपको ऐप में, जिसने 100 रुपए की टेस्ट सीरीज दे रखी है जनवरी से दिसंबर, रोज इसको टेस्ट के रूप में डाल देता हूँ मैं। क्विज आपको शाम को देता हूँ, पीडीएफ आपको देता हूँ, दूसरे दिन आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो 24 घंटों में एक पर्सन को मैं 5 बार पढ़ता हूँ। अब देखो 5 बार मैं पढ़ता हूँ, इसका मतलब मेरा तो रट्टा ही लग गया, शायद ही भूलूंगा मैं। अब 5 बार मेरे साथ आप पढ़ लो तो मतलब ही नहीं है, चाहे कोई खेल आ जाए, खिलाड़ी आ जाए, पुरस्कार। फिर मैं आपको वीकली, मंथली ये छोटे छोटे पॉइंट से बना बना के देता हूँ, और पोस्टर भी डाल देता हूँ रोज, उसको भी रिवाइज। अब करना जरूरी है, ऐसे नहीं कि सारा दिन 1.5 GB 2 GB आपके पास डाटा मोबाइल का आता है, बेफालतू बिना किसी वजह के आप गवा देते हो। तो मोबाइल जो है आपका, ये जो फोन है, स्मार्टफोन है आपके पास, जैसा भी फोन है, उसको अगर सही दिशा में यूज करो तो उसके फायदे बहुत है, ठीक है। सारा दिन उल्टे सीधे काम करते रहो और पूरा डाटा यूज होता है, पूरा दिन खराब होता है, आंखें खराब हो जाती है। और जब तक जितना ज्यादा मोबाइल चलाओगे उतने ही ज्यादा पुस्तक से दूर जाओगे, ये ध्यान रखना। मोबाइल का प्रयोग उतनी देर उसी के लिए करो जहां जरूरत है, बस क्लास देखने के लिए जरूरत है, उसके अलावा इसको बंद कर दो अगर नौकरी लगना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। जितना मोबाइल यूज करोगे इस पुस्तक से दूर होते जाओगे, और पुस्तक से दूर होते जाओगे तो देख लो लक्ष्य से दूर होते जाओगे, ये श्योर है। हाँ, काम की चीज पढ़ो आप, मोबाइल के अंदर जरूरी है आज के युग में। 5 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स व्हीकल्स है ये की बिक्री में, व्हीकल्स, ये व्हीकल्स है, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा कर दी, व्हीकल्स। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बिक्री में वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में कितनी वृद्धि हुई है? 41.14%। आपको लगता होगा ये क्या प्रश्न आ गया, एग्जामिनर डाल देता है सीधा सीधा 41.14%। अब साथ में अपने ये भी बात कर लेंगे कि राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक नीति की फिर बात कर लेंगे। राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ये 2 जगह लिखा गया, व्हीकल्स की बिक्री में वर्ष 2022 की तुलना में 2023 में 41.14% की वृद्धि हुई है, नोट कर लेना। अब राजस्थान की उस पॉलिसी पर बात कर लेते हैं जो एग्जाम में आ रही है, रोज की एक पढ़नी है। राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा ई व्हीकल पॉलिसी 2022 जारी की। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल कर लेना, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, ठीक है, यहाँ पीछे भी इलेक्ट्रिकल कर लेना, ये लिखा गया कोई पीडीएफ में मिस्टेक है।
यह नीति 1 सितंबर 2022 से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगी। नोट कर लेना, 1 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुई, 5 साल के लिए, यानी 2027 के लिए। सीएम गहलोत ने इस साल 24 मई को इस नीति को मंजूरी दी थी। बजट 2019-20 में इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति की लाने की घोषणा की थी। ये नोट करना, पूछ लेते हैं बजट का भी, किस बजट में। पॉलिसी के अनुसार पहली 500 इलेक्ट्रिक बसों पर 1 से 5 लाख का अनुदान विभाग देगा। ठीक है, जो भी यानी शुरुआत की 500 इलेक्ट्रिक बसें निकलेगी। पहली 200 बसों को रिट्रोफिटमेंट उपकरण की कीमत का 15% या ₹2.5 तक का अनुदान दिया जाएगा। वो सिस्टम के हिसाब से होगा। और इसमें एस जी एस टी 100% पुनर्भुगतान भी किया जाएगा। आजकल सबसे बड़ा फंडा ये जीएसटी वाला, ये सबसे ज्यादा ये लगता है, कोई भी सामान अपने खरीदते हैं ना, तो इसका पुनर्भुगतान किया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात। बूस्टर डोज में थोड़ी सी बात और देख लो। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सरकार से किसी भी प्रकार का लाइसेंस लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले 100 चार्जिंग स्टेशन पर बिजली आपूर्ति ढांचा विकसित करने के लिए 5 लाख तक का अनुदान भी दिया जाएगा। प्रमुख रियायतें देखो, अगर पहले 1 लाख दोपहिया वाहनों को 2,000 से 10,000 रुपए तक की रियायत मिलेगी। पहले 25,000 तिपहिया वाहनों को 4,000 से 20,000। पहले 25,000 वाहनों यानी टेम्पो को 4,000 से 20,000 तक रियायतें मिलेगी। यानी पहले 1 लाख तक दोपहिए जो खरीद लेंगे उनको 25,000 तक ले लेंगे, ये इनको 25,000 तक टेम्पो, तो इनको सरकार अनुदान के रूप में देगी। तो ये आपको नोट करनी है। आज एक नीति बन गई, हमने पढ़ ली ई व्हीकल पॉलिसी 2022, अगले 5 साल तक ये लागू इसमें नियम रहेंगे। और 2022 की तुलना में 23 में कितने 41.14% की वृद्धि हुई है। नीति लागू की और नीति में स्थिरता दी, स्थिरता देते ही मार्जिन बढ़ गया। अगला प्रश्न देखो, 10 से 12 जून 2023 को 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो लगभग कभी भी देखना मैंगो फेस्टिवल का नाम आएगा बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा, फलों का राजा आम। 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन। और आजकल तो बाजार में खूब आम की भरमार है, लोग खूब आम खरीदते हैं, खाते हैं, जूस पीते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है। क्या नजारे है, क्योंकि हर ऋतु में अलग अलग फल देखने को हमें मिलते। कुछ दिन पहले अंगूर देखे थे, अब आमों की भरमार है। 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन बांसवाड़ा के अंदर। तो बांसवाड़ा में 10 से 12 जून 2023 को 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। जनजातीय मंत्री अर्जुन राम बामनिया ने इसकी शुरुआत की। 7 नंबर प्रश्न देखो, इंपॉर्टेंट है भी। एक पुस्तक लगभग रीट में देख लो, फर्स्ट ग्रेड में देख लो, एक आधी पुस्तक ऐसी पुस्तक आती रहती है। तो मॉडर्न प्रैक्टिसेज ऑफ प्लांट पैथोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी। कौन है। प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी, जो कौन है, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी की पुस्तक मॉडर्न प्रैक्टिसेज ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो भाई पुस्तक का नाम आप जरूर याद रखना। और अर्जुन राम जी मेघवाल, जो राजस्थान के बीकानेर से सांसद है, हाल ही में इन्हें देश में कानून मंत्री बनाया गया है। एनसी गोयल, राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव, जिन्हें राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निदेशक नियुक्त किया गया है, इनको नोट कर लेना। ठीक है। और कान्हाराम को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसका जो अध्यक्ष बनाया गया, ये हमें पता। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है। देखो, 2 टेलीग्राम ज्वाइन करने, नानक क्लासेस शिव सर नाम से ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ क्विज वगैरह इस पे मिलेगी, लिंक भी मिल जाता है। करंट नानक क्लासेस करंट अफेयर्स नाम से जो हमारा चैनल बना हुआ है, इसमें कोई भी न्यूज आ गई, लेटेस्ट न्यूज आ गई, कोई बीएसटीसी रीट रिजल्ट आ गया, लिंक आ गया, ये पोस्टर वगैरह सारे इसमें मिलते हैं। दोनों को ज्वाइन कर लेना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, दोनों ज्वाइन कर लेना। और कोई विद्यार्थी अगर फेसबुक प्रेमी है तो फेसबुक पेज भी मेरा ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिव सर नाम से, ताकि मैं यहाँ भी आपको बहुत सारी चीजें उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो जरूर बस जहां से मिले उसको ग्रहण जरूर करें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई। तो ये 1992-93 में, ये सारे के सारे हमने टोटल पूरा फैक्ट पढ़ा था। इसको याद रखना, 2002 में ये बंद हो गई थी। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सेफ्टी इंडेक्स 2023 में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है। पहला, 5वां, 8वां, 10वां, कमेंट करके सारे विद्यार्थी दे देना। ये आपका गृह कार्य है, ये ध्यान रखना। मेरे साथ चलना है, क्योंकि मैंने आपको इतने मैंने करवा दिए, ये आपके हिस्से के आगे तो इनके जवाब आने चाहिए। यस्टरडे डोज हमने पढ़ा कि हल्दी घाटी युद्ध में मान सिंह किस हाथी पर आया था, मर्दाना। और महाराणा प्रताप किस घोड़े पे आया था, चेतक। महाराणा प्रताप का सर्वाधिक बचपन किस किले में गुजरा, कुंभलगढ़। क्योंकि 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के बादल महल की जूने कचहरी में इनका जन्म हुआ था। राणा सांगा व इब्राहिम लोधी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए, 2। एक तो बाड़ी का और एक खातौली का। किस राजपूत शासक ने विजय कटकातू की उपाधि धारण की थी, राज सिंह।
जो 1652 से 80 तक राज करता है शाहजहां और औरंगजेब के समय। और इसको एक तो विजय कटकातु और एक हाइड्रोलिक रूलर की उपाधि प्राप्त है। नेपाल में भोइल वंश की स्थापना किसने की थी? कुंभकर्ण ने। कुंभकर्ण मेवाड़ के शासक समर सिंह का पुत्र था। एक समर सिंह का पुत्र रतन सिंह था जो मेवाड़ का शासक बना था। उसकी पत्नी पद्मिनी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। जोहर होता है 1303 का। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन मैं रात 9 बजे की क्लास में आपको करवा रहा हूँ। आपने लगभग अलग अलग सारे विद्यार्थी देख रहे हो और इनके जवाब दे रहे हो। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जो रात मैंने करवाए थे मारवाड़ और बीकानेर के राठौड़ से। अकबर की अधीनता सर्वप्रथम मारवाड़ के किस शासक ने स्वीकार की थी? गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? राव चंद्रसेन का जन्म किस वर्ष हुआ? गुड़ला उत्सव की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई? और जसवंत सिंह राठौड़ को किस मुगल राजा ने महाराजा की उपाधि दी? पांचों के जवाब सारे विद्यार्थी कमेंट करके अच्छे तरीके से शानदार तरीके से देना। आप सभी के लगभग कमेंट देखता हूं मैंने, जो भी जवाब देते हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। निरंतर अध्ययन करना आपके लिए और एक अच्छी खुशखबरी। जो विद्यार्थी कर रहा है रीट मेंस की तैयारी लेवल फर्स्ट से है, पात्रता या मेंस की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये भर्ती बस अब सिरे लग चुकी है। नई भर्ती जल्द ही आएगी पात्रता के बाद मेंस, क्योंकि लगभग भर्तियां अब चुनावी माहौल में आएगी। रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स शुरू कर चुके हैं 999 रुपए में, सिर्फ पूरी रीट लेवल फर्स्ट की मेंस एग्जाम की पूरी रिकॉर्डेड क्लासें, जिसमें मैं खुद आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री ये चीजें करवाऊंगा, क्योंकि मैं खुद रीट लेवल फर्स्ट का विद्यार्थी रह चुका हूं। मुझे हर चीज का ये पता है, क्लियर हो चुका है अभी, क्योंकि मैं फिलहाल ये चीजें तो इस पे जरूर फोकस करना, मेरे साथ मिलना और रीट लेवल फर्स्ट को क्लियर करने में मैं आपकी 100% मदद करूंगा। बस कोशिश करना कि कोर्स ले लेना, या सिर्फ कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो ये टेस्ट सीरीज ले लेना। दोनों अलग अलग है, जो आपकी मर्जी है। कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है, एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तो शाम को 4 बजे यूट्यूब पे क्लास भी मिलती है और टेस्ट सीरीज है। पीटी थर्ड ग्रेड की फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, ये और करंट अफेयर्स, ये तो जरूर लेना है। सारे विद्यार्थी एक भी नहीं चूकना चाहिए। 100 रुपए में पूरे साल टेस्ट मिलेंगे। डेली टेस्ट मिल रहे हैं, वीकली टेस्ट मिल रहे हैं, मंथली टेस्ट मिल रहे हैं और मंथली पीडीएफ फ्री मिल रही है। तो इस टेस्ट सीरीज को तो कोई विद्यार्थी चुकेगा ही नहीं, वार्षिक करंट अफेयर्स का कोई नहीं चूकना है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज ले लो, इसकी पीडीएफ रोज डेली पढ़ोगे, ये करंट का जो आप में डर है ना वो खत्म हो जाएगा, इसे ध्यान रखना। और करंट का प्रश्न राजस्थान का गलत होगा ही नहीं, चाहे आप कहीं चले जाना, चाहे आरएस दे देना, चाहे फर्स्ट ग्रेड दे देना, चाहे बीएसटीसी ये कांस्टेबल दे देना, चाहे पटवारी दे देना, राजस्थान करंट अफेयर्स प्रश्न गलत नहीं होगा। और ये एक चल रही है राजस्थान सामान्य अध्ययन की, जो रोज 5 से 6 बजे के बीच आपको टेस्ट मिलता है रोज ये ऐप के अंदर। ठीक है, 9 बजे इसकी व्याख्या मिलती है। अब चीजें बहुत है अध्ययन करने के लिए, बस आप कंटिन्यूज बने रहो, पढ़ते रहो, क्योंकि चुनावी साल और ये देखो भी नए जिले बनेंगे, तो एलडीसी हो गया, कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, आरएस हो गया, और टीचर है, सबकी भर्ती आएगी। इतना डिपार्टमेंट लंबा चौड़ा होगा तो उसमें भर्तियां, उसमें कर्मचारी तो चाहिए, तो आएगी। बस ये मत सोचो कि भर्ती कब आएगी, आप तैयारी करते रहो, फिर आप सफल होगे। तो आज की क्लास थी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।